चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2022 का है, इसी वर्ष का है। यदि आप क्लास 10 के छात्र हो और दे रहे हो 22 फरवरी को एग्जाम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, यानी कि एमपी बोर्ड के छात्र हो, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि यही पेपर आपका एज इट इज़ रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो अंत तक बने रहिएगा। तो समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और विषय आपको गणित का यानी कि मैथमेटिक्स का आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो पूर्णांक आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, यानी कि मैक्सिमम आप जो आपका रहने वाला है वह आपका 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। यदि आपको 80/80 नंबर चाहिए, यानी कि आपको 100% आपका स्कोर करना है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसी पेपर से आपका काफ़ी रहने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपका पेपर। तो आपके सामने निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे ही पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पर कह रहा है प्रश्नों के आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने लिख दिया जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, कि विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वही आपका इस प्रकार से है। पहला वाला क्वेश्चन जो रहने वाला है वही आपका 6 अंक का रहने वाला है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि संख्याओं 4 तथा 9 का महत्तम समावर्तक कितना होता है। तो हम जानते हैं महत्तम समावर्तक इसमें क्या है, तो इसमें एक ही आने वाला है। कितना आने वाला है, तो एक ही आने वाला है। नेक्स्ट बात में, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एस स्क्वायर प्लस का वी एस प्लस सी के जो शून्य का है वह अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, माइनस का सी अपॉन ए होता है, क्या होता है, माइनस का वी अपॉन क्या होता है, माइनस का वी अपॉन ए होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के कोई हल ना होने की आपको शर्त बताना होगा। a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, आपका पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है एपी जो आपके सामने है 4,2,0, माइनस का 2 में सारा अंतर आपको फाइंड करना होगा। तो दो में से आपका जब 4 जाएगा तो आपका माइनस का 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और किसी त्रिभुज ट्राइंगल एबीसी में डीई जो है वह पैरेलल है बीसी के, तो एडी इक्वल आपका एक्स है, डीवी इक्वल आपका एक्स माइनस का 2 है, एई आपका एक्स प्लस 2 है। तो ईसी आपको फाइंड करना होगा। तो एस का मान आपको बताते रहूँ, यहाँ पर आपका 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि बिंदु ए के जो निर्देशांक है x1 y1 और v के जो कोऑर्डिनेट है वह क्या है x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, वह कौन से होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और एक y1 प्लस y2 अपॉन 2। यह आपका पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखना होगा, इसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, रिक्त स्थान आपको भरना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है, यानी कि क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताते रहूँ, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, भाजक होता है, क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। यह क्वेश्चन आपका कितने अंक का है, तो यह आपका 7 अंक का रहने वाला है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 2 ही शून्यक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट बात नहीं, द्विघात समीकरण ए एस स्क्वायर प्लस का वी एस प्लस सी के इक्वल टू 0 के विभक्त का जो सूत्र होता है, यानी वी स्क्वायर माइनस का 4ac जो होता है, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, डी इक्वल जो होता है भाई बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। नेक्स्ट बात नहीं, समांतर श्रेणी ए प्लस टी ए प्लस 2d ए प्लस 3d का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद क्या होता है, an क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात में, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, क्या कहलाती हैं, तो समरूप कहलाती है। क्या कहलाती हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर समरूप लिख देना है। नेक्स्ट बात में यहाँ पर कह रहा है बिंदु 4,0 का कक्ष अक्ष पर स्थित होगा, तो यह जो होगा वह यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित होगा। किस पे होगा, एक्स अक्ष पर स्थित हो जाएगा। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को यानी कितने बिंदुओं पर काटती है, तो वही आपको यानी कि 2 बिंदुओं पर यानी प्रतिच्छेद करती है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा हुआ। नेक्स्ट बात ने, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण, यह भी क्वेश्चन आपका यानी कि कितने अंक का है, यह भी क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहने वाला है।
यहाँ पर कह रहा है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल कितना होता है, तो हम जानते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो होता है वही आपका कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ई पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सेक थीटा इक्वल कितना होता है, तो हम जानते हैं 1 कॉस थीटा जो होता है वह सेक थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट बात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह किसके इक्वल होता है, तो वही होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसका होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो वही आपकी √3 होती है। यहाँ पर बात करें कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वह साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। और कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री और प्लस में साइन 48 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री के जो मान आता है वही आपका 2 के इक्वल आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 6 अंक पक्के हो चुके हैं। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात ने क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपको ये भी देखना होगा। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन में आपका 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ पे क्या दिए गए चित्र में आपको बहुपद PS के लिए y इक्वल PS का आपको ग्राफ दिया गया है। PS के शून्यकों की आपको संख्या फाइंड करना होगा, तो 2 यानी कि 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात में दो चरों के रैखिक समीकरण का आपको मानक रूप लिखना होगा, तो कौन सा हो जाएगा, AS प्लस का VY प्लस का C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AS प्लस का VY प्लस का C इक्वल 0 हो जाएगा। और किसी द्विघात समीकरण को विविधतर का मान 0 हो तो इसके मूलों की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, तो वह आपकी क्या होती है, तो वह दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस का 4AC जो होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4AC जब 0 के इक्वल होगा तो दोनों की प्रकृति क्या होगी, तो वह बराबर हो जाएगी। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, वह आपका होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो 2πr लिख देना है। क्या लिख देना है, 2πr लिख देना है। शंकु की आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर h होता है। क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर h होता है। यहाँ पे 3, 3, 4, 5, 4, 5 का समांतर माध्य आपको फाइंड करना होगा। तो समांतर माध्य s बार जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो आपको यहाँ पर बता दूं 3, 3, 6 हो चुके हैं, 6, 4, 10 हो चुके हैं, 10 और यहाँ पर यानी 10, 10 कितनी हो चुके हैं, तो 10, 10 हो चुके हैं आपके, 20 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 20 बटा कितना है, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो आपका इन समांतर माध्य आएगा वह 4 के इक्वल आ जाएगा। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान अधिकतम कितना हो सकता है, तो वह 1 हो सकता है। कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आपका काफी महत्वपूर्ण, यह भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है, 6 अंक का रहने वाला है। यह 5वां क्वेश्चन है। सत्ता सत्ता आपको बताना होगा, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। यहाँ का पहला वाला क्वेश्चन है, तो धनात्मक पूर्णांक A और V दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यानी अद्वितीय आपको क्या करना है, पूर्ण संख्याएं आपके सामने इस प्रकार से है, तो ये क्या है, सत्य है। तो आपका यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या वह 2πr स्क्वायर होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, तो नहीं πr स्क्वायर होता है। क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर यह रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, गोली का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या वह 2πr स्क्वायर होता है, नहीं नहीं, वह आपका 4πr स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है, इसलिए यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। माध्यिक बहुलक और माध्य के माध्य संबंध जो है वह 2 माध्य इक्वल बहुलक प्लस 3 माध्य, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, किसी घटना की प्रायिकता यानी कि P इक्वल जो है वह 0 से 1 के इक्वल होती है, तो आपका यह भी राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात नहीं, क्वेश्चन शेष भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको देखना है और समझना होगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में इनके परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस यानी कि इसके लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाती हैं, तो आपको यहाँ पर बता दें 420 और यहाँ पर कितना है, 420 का आपको क्या करना है, आपको 420 और यहाँ पर 130 का आपको क्या करना है, ऐसे फाइंड कर देना है। क्या लिखना है, ऐसे फाइंड कर देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात में यहाँ पर क्या दर्शाना है, आपको यहाँ पर दर्शाना है प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q प्लस यानी 2q का रूपा होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 2q प्लस 1 का रूपा होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। आपको इसका सॉल्यूशन कर नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद a स्क्वायर प्लस का 5s प्लस का c की आपको यहाँ करना है, शून्य निकालना है। तो आपके सामने PS जो है वह कितना है, तो s स्क्वायर प्लस का 5x है प्लस का 5x है प्लस का आपको कितना है 6 है। इक्वल में आपको 0 लिख देना है, क्योंकि जब हम शून्य निकालते हैं तो आपको यही आपको स्टेप अपनाना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम 3s प्लस का 2s में हम इसे तोड़ सकते हैं। प्लस का 6 इक्वल में आपका 0 चल रहा है, तो आपका क्या बनेगा, s प्लस 3 बनेगा एक, तो आपका और एक जो बन जाएगा आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका x प्लस 2 बन जाएगा। इक्वल में आपका 0 चल रहा है, तो आपका एक जो शून्य का आएगा वह आपका -2 आ जाएगा
और 1 आ जाएगा माइनस का 3। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर अथवा वाला भी देख लीजिएगा। यह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का जो योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया जा रहा है। वहीं आपको 5 दिया जा रहा है और यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वह आपका 2 दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं जो इनकी जो बहुपद होता है एस स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू में एस होता है, प्लस में आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि एस स्क्वायर, उसके बाद यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स है तो आपका 5 एक्स हो जाएगा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर था। नेक्स्ट बात में यहाँ पर करा एपी के प्रथम 4 पद आपको फाइंड करना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस